नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह के बारे में। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया। ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। प्रश्न नंबर अपना 51 है मित्रों। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सबसे प्रमुख कारण किसे माना जाता है? राजनीतिक जो कारण थे उनमें सबसे प्रमुख कौन सा कारण है? ये यूपीएससी 2008 में भी पूछा गया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी की व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत, या इसे हड़प नीति भी कहते हैं। राजनीतिक कारणों में सबसे प्रमुख है डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो। डलहौजी ने सतारा, झांसी, नागपुर और विशेष रूप से अवध के विलय द्वारा भारतीय शासकों के मन में असुरक्षा और असंतोष का बीज बो दिया था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ने किस प्रकार विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की थी? इसने धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम में क्या करना है? इसने धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया था। ये नेट हिस्ट्री में प्रश्न पूछा गया है। भारतीयों को लगा कि अंग्रेज कानून बनाकर हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे सामाजिक आक्रोश बढ़ा। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों में एक विऔद्योगिकरण का अर्थ क्या था? भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का विनाश। यानी विऔद्योगिकरण का मतलब यही था कि भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो अंग्रेज नष्ट कर रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका आंसर है भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का विनाश। ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़ों ने भारतीय जुलाहों को बेरोजगार कर दिया, जिससे लाखों लोग विद्रोह में शामिल होने को मजबूर हुए। झांसी की रानी के विरुद्ध किस ब्रिटिश जनरल ने सेना का नेतृत्व किया था? तो ये थे जनरल ह्यूरोज। क्या थे? जनरल ह्यूरोज थे। जनरल ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा था, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये शब्द भी पूछे जाते हैं कि ये जो कोटेशन है ये शब्द किसके हैं, कि यहाँ जो औरत सोई हुई है वह विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये अंग्रेज था ह्यूरोज, इसके ये शब्द थे। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था क्रांति का। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र, जिसका नाम था बिरजिस कादिर, को नवाब घोषित कर विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में क्या याद रखना है? बेगम हजरत महल, पुत्र का नाम बिरजिस कादिर। कानपुर में विद्रोहियों ने किसे अपना पेशवा घोषित किया था? तो नाना साहब। कानपुर के कौन थे? नाना साहब। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का वास्तविक नाम धोंदूपंत था। यह भी पूछा जाता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदूपंत। उनकी पेंशन बंद करने के कारण वे अंग्रेजों के विरोधी बन गए थे। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद के नेतृत्व करने वाले मौलवी अहमदुल्ला साहब पर अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था? तो ये रखा था 50,000 रुपये का। फैजाबाद के जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला शाह, अंग्रेजों ने इस पर कितना इनाम रखा था? 50,000 का। मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे, जिन्होंने जिहाद का नारा दिया था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के कारण सैनिकों में क्यों रोष था? इसके तहत सैनिकों को समुद्र पार विदेशों में सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया था। भारतीय है वो विदेशों में समुद्र पार जाना उचित नहीं समझते थे, ऐसे सोचते थे। ऐसा इनका मानना था भारतीयों का कि यदि हम समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म है वो भ्रष्ट होता है, धर्म है वो नष्ट होता है। तो ये एक्ट था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके तहत क्या था? सैनिकों को समुद्र पार यानी विदेशों में जाना अनिवार्य कर दिया गया था। उस समय हिंदू समाज में समुद्र पार जाना धर्म भ्रष्ट होना माना जाता था। कानपुर के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? तो कानपुर के विद्रोह को दबाने के लिए थे सर कोलिन कैंपबेल। कानपुर का विद्रोह किसने दबाया था? सर कोलिन कैंपबेल ने।
कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ दोनों स्थानों पर विद्रोह का दमन करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के बजाय सामंती विद्रोह किसने कहा था? 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि यह सैनिक विद्रोह नहीं था, इसके बजाय ये क्या था? ये एक सामंती विद्रोह था। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी ने माना कि यह पुराने सामंती शासकों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता पाने का अंतिम प्रयास था। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये यूपी पीसीएस एग्जाम 2012 में प्रश्न पूछा गया था। लियाकत अली। इलाहाबाद जिन्हें प्रयागराज भी कहते हैं, यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में कमान संभाली थी, जिसे बाद में कर्नल नील ने दबा दिया था। विद्रोह के बाद अंग्रेजों की सेना पुनर्गठन नीति के तहत बंगाल आर्मी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था 1:2। पील कमीशन की रिपोर्ट के बाद सेना में भारतीयों की संख्या घटाई गई। मद्रास और बॉम्बे में यह अनुपात 1:3 रखा गया था। 1857 की क्रांति के समय अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। अजीमुल्ला खान ने विद्रोह की योजना बनाने के लिए लंदन और तुर्की की यात्रा भी की थी। बरेली या रुहेलखंड में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान था। तो बरेली का, जिसे रुहेलखंड भी कहते हैं, का नेतृत्व किसने किया था विद्रोहियों का? खान बहादुर खान। बरेली का खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने बरेली में खुद को नवाब घोषित कर समानांतर सरकारें चलाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? यानी वहाँ पर 1857 का विद्रोह वो फैला नहीं था। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, झांसी है, चित्तौड़गढ़ है, जगदीशपुर है, लखनऊ है। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ इसका आंसर सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में कोई 1857 की क्रांति से संबंधित कोई विद्रोह नहीं हुआ था। दक्षिण भारत और पंजाब का बड़ा हिस्सा राजस्थान के कुछ आंतरिक क्षेत्र जैसे चित्तौड़ इस व्यापक विद्रोह की लहर से काफ़ी हद तक दूर रहे थे। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? ये था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे है वो नाना साहब के सेनापति थे और छापामार युद्ध कला में निपुण थे। विद्रोह के बाद पारित 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की परिषद में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। भारत सचिव में की परिषद में कितने सदस्य थे? 15। इन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती थी। दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये जॉन निकलसन थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। सितंबर 1857 में दिल्ली को विद्रोहियों से छीनते समय निकलसन बुरी तरह घायल हुआ और मारा गया। 1857 की क्रांति में विफल होने का प्रमुख कारण क्या था? तो केंद्रीय संगठन और नेतृत्व का अभाव, यानी केंद्रीय जो नेतृत्व था वह कमजोर था, क्योंकि जो बहादुर शाह जफर थे वो बूढ़े हो गए थे और बूढ़े होने के कारण वो नेतृत्व उनका कमजोर था। विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ। विद्रोहियों के पास पूरे भारत के लिए कोई ठोस योजना या साझा विजन नहीं था। 1857 नामक सरकारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एस.एन. सेन। यानी 1857 की क्रांति के ऊपर सरकार ने भी एक किताब लिखवाई थी। इसके बारे में 1857 की क्रांति के बारे में लिखवाया था। तो ये सरकारी जो राइटर माने जाते हैं वो कौन थे? एस.एन. सेन। 1857 इनकी पुस्तक का नाम है। सुरेंद्र नाथ सेन भारत सरकार ने इस विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के किन 2 पुत्रों की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो ये थे मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान। बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो पुत्रों के नाम क्या थे? मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान थे। लेफ्टिनेंट हडसन ने दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के पास सम्राट के
बेटों और पोतों की हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह के समय मध्य प्रदेश के मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था शाहजादा फिरोज शाह ने। मध्य प्रदेश में मंदसौर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शाहजादा फिरोज शाह ने। फिरोज शाह मुगल वंश से संबंधित थे। उन्होंने मंदसौर में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। एनफील्ड राइफल की शुरुआत से पहले ब्रिटिश सेना में कौन सी पुरानी बंदूक का प्रयोग होता था? तो ये ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग होता था। ब्राउन बेस के स्थान पर ही एनफील्ड राइफल लेकर के आए थे। ब्राउन बेस लोहे की बनी भारी बंदूक थी, जिसके स्थान पर आधुनिक एनफील्ड राइफल लाई गई थी। विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ निर्वासित किया गया था? इन्हें रंगून भेज दिया गया था। रंगून म्यांमार में ही 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मज़ार पर लिखा है, जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी न मिली। 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध किसने कहा था? तो ये T.R. होम्स ने कहा था। 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा था? सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। ये किसने कहा था? T.R. होम्स ने। एक ब्रिटिश दृष्टिकोण था जिसमें भारतीयों को बर्बर और अंग्रेजों को सभ्य सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह के तुरंत बाद कहाँ की ओर प्रस्थान किया था? दिल्ली की ओर। 28 मई को विद्रोह के बाद सैनिक सीधे दिल्ली की ओर बढ़े ताकि वहाँ जो सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना समर्थन दे सके। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक मदनपाल को अंग्रेजों ने कौन सी विशिष्ट सैन्य उपाधि दी थी? तो ये दी थी GCSI। ये मदनपाल को उपाधि दी थी। कोटा के विद्रोह को दबाने में सहायता के लिए मदनपाल को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की जांच के लिए गठित मेजर टेलर कमीशन ने उन्हें क्या सजा सुनाई थी? उन्हें निर्दोष मानकर बरी कर दिया गया था। तो आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को बरी कर दिया गया था साक्ष्यों के अभाव में और इस तर्क पर कि उन्होंने विद्रोह केवल जोधपुर महाराजा के विरुद्ध किया था, न कि अंग्रेजों के। उन्हें रिहा कर दिया गया था। कोटा में विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन का सिर काटकर किस नदी में फेंकने की योजना बनाई या शहर में घुमाया था? तो पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। मेजर बर्टन का सिर काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया था। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर काटकर एक भाले पर रखा और पूरे कोटा शहर में घुमाया, जो विद्रोह की उग्रता का प्रतीक था। राजस्थान में एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने किस स्थान पर पहुंचकर विद्रोह का बिगुल बजाया था? तो माउंट आबू में। एरिनपुरा के सैनिकों ने माउंट आबू में 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के सैनिकों ने माउंट आबू में एजीजी लॉरेंस के पुत्र पर हमला कर विद्रोह की शुरुआत की थी। 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के किस सामंत ने तात्या टोपे और खुशहाल सिंह को रसद और रक्षक प्रदान किए थे? कोठारिया के जोध सिंह को। कोठारिया और सुलुम्बर के सामंतों ने ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारियों को शरण देकर अदम्य साहस का परिचय दिया था। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को जोधपुर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिसकी युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो ये थे अर्नाड सिंह। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 8 सितंबर 1857। जोधपुर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अर्नाड सिंह ने किया था। किलेदार अर्नाड सिंह पमारी युद्ध में क्रांतिकारियों से लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? तो झालावाड़ का शासक उस समय था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सेना ने तात्या का साथ दिया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी डायरी में लिखा था कि यदि राजस्थान के राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम इस तूफान में तिनके की तरह बह जाते? ये लॉर्ड कैनिंग ने अपनी डायरी में लिखा था। लॉर्ड कैनिंग ने क्या लिखा था कि यदि राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम इस तूफान में तिनके की तरह बह जाते। लॉर्ड कैनिंग रियासती राजाओं को तरंग रोधक कहा था, क्योंकि उन्होंने विद्रोह के प्रसार को रोकने में बांध की तरह काम किया था। तात्या टोपे ने राजस्थान की किस रियासत पर 2 बार आक्रमण किया था? तो ये टोंक पर 2 बार आक्रमण किया था तात्या टोपे ने।
तांता टोपे ने टोंक पर 2 बार अधिकार करने का प्रयास किया और वहां के नवाब की सेना को एक हिस्से में उनका साथ भी दिया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो ये मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी थे जिनकी हत्या कर दी गई थी। नसीराबाद में किन की हत्या कर दी गई थी? मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी। विद्रोह के पहले ही दिन सैनिकों ने स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी थी। आउवा के युद्ध, जिसे चेलावास का युद्ध भी कहते हैं, के बाद एजीजी पैट्रिक लॉरेंस कहाँ भाग गया था? ये अजमेर भाग गया था। हार के बाद लॉरेंस अपनी जान बचाकर अजमेर यानी राजपूताना रेजिडेंसी के मुख्यालय पर भाग गया था। कुवाड़ा यानी भीलवाड़ा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ये तांता टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच हुआ था। 9 अगस्त 1858 को बनास नदी के तट पर युद्ध में तांता टोपे को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत परिषद यानी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कहाँ किया गया था? ये लंदन में किया गया था। बार सचिव और उनकी 15 सदस्यीय परिषद लंदन में बैठकर भारत के शासन का संचालन करती थी। राजस्थान के किस क्षेत्र में भील विद्रोह 1857 की क्रांति के दौरान भी सक्रिय रहा था? मेवाड़ और वागड़ दोनों क्षेत्रों पर। मेवाड़ भीलकोर ने प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं किया, लेकिन स्थानीय भीलों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गहरा असंतोष व्याप्त था। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के नाबालिग महाराजा कौन थे? तो जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह ने नाबालिग होने के कारण वहां का प्रशासन पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथ में था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसमें जो अजमेर है, नीमच है, जयपुर है, आउवा है, तो इसमें जयपुर है, ये 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा। जयपुर में विद्रोह की योजना तो बनी सादुल खान और लियाकत खान द्वारा, लेकिन अधिकारियों की सत्ता के कारण वहां सशस्त्र विद्रोह नहीं हो सका। जयदयाल और मेहराब खान को किस वर्ष कोटा में सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? 1859 में। कोटा के जो क्रांतिकारी थे जिनका नेतृत्व कर रहे थे जयदयाल और मेहराब खान, उनको फांसी दी गई 1859 में। विद्रोह के दमन के बाद 1859 में कोटा में नीम के पेड़ के पर फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति के विद्रोह की विफलता के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी है वो घटा दी गई थी? तो कोटा के शासक की जो तोपों की सलामी थी वो घटा कर दी। 17 थी पहले और घटा करके 13 कर दी थी। चेलावास का युद्ध किस तारीख को लड़ा गया था? तो 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध, जिसे काले और गोरों का युद्ध भी कहते हैं। बांसवाड़ा रियासत को तांता टोपे के नियंत्रण से मुक्त कराने में किस रियासत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो यह प्रतापगढ़ था। प्रतापगढ़ की सेना ने तांता टोपे को डटकर मुकाबला किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान किस समाचार पत्र ने क्रांतिकारियों का पुरजोर समर्थन किया था? उस समय के अधिकांश स्थानीय अखबारों ने गुप्त रूप से सहयोग किया था। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी के व्यापारिक चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ा था? कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो गया था, यानी कंपनी का शासन अब नहीं रहा, अब सीधा क्राउन के हाथ में आ गया था। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन आ गया था। राजस्थान के किस जिले में काले और गोरे युद्ध का स्मारक बना हुआ है? तो आउवा पाली में यह स्मारक बना हुआ है। पाली के आउवा गांव में आज भी 1857 के उन शहीदों की याद में स्मारक बने हुए हैं। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह मत किस ब्रिटिश सांसद ने दिया था? तो ये बेंजामिन डिज़रायली का ये कथन था। क्या कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने? कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए डिज़रायली ने केवल सैनिक विद्रोह मानने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार मित्रों 1857 की क्रांति से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। लगभग 70-80% ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पिछले आए हुए 10-15 वर्ष के ये क्वेश्चन यहाँ पर शामिल हैं। प्लीज़ मित्रों आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जिज्ञासा हो, किसी प्रकार की कोई आपके किसी भी प्रकार का कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।